हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे होगे। तो आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 के लिए, ये 10 के लिए, 11 12 सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम है ओस्मोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ओस्मोसिस क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफिनेशन की, तो डिफिनेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि जब मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वो कहां से कहां हो रहा है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। कहां से हो रहा है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओस्मोसिस बोल रहे हैं। और ये सिर्फ देखने को मिलता है वाटर में। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ वाटर का ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल्स का नहीं होता। किसका होता है? वाटर का होता है। ये बार बार पूछता है एग्जाम में कि वाटर का होता है या मॉलिक्यूल्स का होता है या आइटम्स का होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा किसका होता है? वाटर का। कहां से कहां की ओर होता है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो सर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हायर किसको बोल रहे हैं, लोअर किसको बोल रहे हैं, बताइए। तो सुनिए, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जहां पे सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो? सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा क्या हो? कम हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? जहां पे सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो? कम हो और सॉल्यूट की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, जहां पे हाई होगा, हाई से लो की ओर मूवमेंट होगा। मतलब जहां पे ज्यादा पानी है और जहां पे कम पानी है, तो मूवमेंट किधर होगा? ज्यादा पानी से कम पानी की ओर। सिंपल सी बात है। तो बस वही है कि जब ओस्मोसिस का डिफिनेशन आया तो क्या लिखोगे? ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज याद रखिएगा, कौन सा मेम्ब्रेन होगा? आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो आप लोगों को बिंदु बिंदु दिख रही है, ये जो बीच में है, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि हम लोग बीच में लगा दिए हैं। अब देखिए, एक साइड में सॉल्यूशन इधर भरा हुआ है और एक साइड में इधर। तो इसको हम लोग मान लीजिए कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, अब मुझे देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे जो एक खाली स्पेस है, यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो आप लोग को ब्लू पेन से लिखा हुआ दिख रहा है, गोल गोल सर्कल, ठीक है, ये है आपका सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। तो आप देख के बताइए, सॉल्यूट इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? ए की ओर ज्यादा है कि बी की ओर ज्यादा है? सिंपल सी बात है, ए की ओर ज्यादा है। ठीक है, तो जब ए की ओर ज्यादा होंगे सॉल्यूट, तो सिंपल सी बात है कि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर देखिए बी में, यहाँ पे देखिए सॉल्यूट आपको क्या मिल रहा है? कम अमाउंट में मिल रहा है, बहुत थोड़े से है। तो सॉल्यूट अगर कम अमाउंट में हुए तो क्या हो जाएंगे? पानी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। रियल एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए जब शरबत बना रहे हैं, तो शरबत बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं? शक्कर क्या करते हैं? आप कम डालते हैं शुगर, और पानी क्या करते हैं? ज्यादा डालते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये वाला बात हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम शक्कर कम डालें और क्या हुआ? आपका पानी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो बी में का बात है। और ए का बात क्या हो गया कि सर हम यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा डाल दिए और सॉल्वेंट कम डाले। तो वो कौन सा हो गया आपका? ये ए वाला। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा? सिंपल सी बात है सर कि सॉल्यूट यहाँ पे कम है तो सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट क्या है? कम है। तो सिंपल सी बात है सर कि जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मतलब जहां पे पानी ज्यादा होगा, वहां से मूवमेंट इधर होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट जो होगा वो बी से ए की ओर होगा। किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन को। तो इधर का क्या हो जाएगा? आपका हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होगा? मूवमेंट होगा। किसका? वाटर का। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो कमेंट में बताएं मुझे। ठीक है, अब देखिए, तो सर ये किसमें होता है? एग्जाम्पल बताइए। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप किशमिश को पानी में डालते हो तो किशमिश क्या होता है? फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? आपका ओस्मोसिस का एग्जाम्पल है।
सेकेंड एग्जाम्पल आप देखे होंगे, रूट। रूट क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। या फिर किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका ओस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल। तो अब देखिए, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के कितने टाइप्स होते हैं? तो सिंपल सा है ओस्मोसिस के टाइप्स। जो मेन टाइप्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, एंडोओस्मोसिस और एक्सोओस्मोसिस। एंडोओस्मोसिस क्या होते हैं सर? एंडोओस्मोसिस जो होते हैं, वाटर इंटर द सेल। अगर सेल के अंदर वाटर इंटर कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज एंडोओस्मोसिस। उसी प्रकार से देखिए एक्सोओस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल से अगर बाहर निकल रहा है वाटर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, तो अगर जब अंदर, बाहर से अंदर जब आ रहा है एंडोओस्मोसिस में, तो क्या होगा? जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सॉरी, सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल, मतलब कि जो सेल है वो फूल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, रेजिन्स प्लेस्ड इन द प्लेन वाटर बिकम ए स्वेल। जब हम लोग क्या करते हैं, किशमिश को, जब हम लोग किशमिश को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो पानी जो किशमिश होता है वो क्या होता है? फूल जाता है, क्योंकि वहां पे पानी अंदर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि जो किशमिश होते हैं वो क्या है? ठोस होते हैं थोड़े से। ठीक है, और वहां पे क्या होता है? पानी की मात्रा कम होती है, जबकि जो पानी में हम लोग डाले वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की और क्या हुआ? आपका मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका जो किशमिश है वो फूल गया। ठीक है, सेकेंड नंबर, सेल श्रिंक। तो रेजिन्स प्लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक। जब हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, किशमिश को डालते हैं, तो क्या होगा? वहां से पानी जो किशमिश है, ठीक है, वहां से पानी क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जो किशमिश होगा वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो ये दो एग्जांपल याद रखिएगा कि ओस्मोसिस के डिफिनेशन क्या होते हैं, एग्जांपल क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओस्मोसिस के बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो भी बताएं, और कुछ सुधारने की बात हो तो वो भी बताएं। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक कमेंट करते हैं तो उससे मैं मोटिवेट होता हूं, और मैं अपने स्टाइल को, पढ़ाने की स्टाइल को आपके अकॉर्डिंग ढालता हूं। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है वो भी इस वीडियो को देख करके पढ़ सकें। ठीक है, बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, तो आप उनको तक भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है एवरीवन, आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू एवरीवन।